आज की प्रॉब्लम है फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट आइटरेटर। इस प्रॉब्लम में आपको एक नेस्टेड लिस्ट दी है। इस लिस्ट का हर एक एलिमेंट आइदर इंटीजर है या फिर अपने आप में एक और लिस्ट है। आपको इस नेस्टेड लिस्ट को फ्लैटन करना है और उसके बाद आपको कुछ एपीआई दी है। सबसे पहली एपीआई है आपकी नेस्टेड आइटरेटर। इसमें आपको नेस्टेड लिस्ट, जो भी आपकी नेस्टेड लिस्ट होगी वो पास कर दी जाएगी। उसको आप स्टोर कर सकते हो या फिर उस पर जो भी ऑपरेशन लगाने हो वो आप कर सकते हो। साथ में उसके बाद आपको दो एपीआई दी जाएगी, नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट। सबसे पहले हैज नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी। इसमें ये पूछा जाएगा कि क्या इस लिस्ट में अभी कोई एलिमेंट बचा है। अगर बचा है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हैज नेक्स्ट का रिटर्न आपका ट्रू आता है तो नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी और नेक्स्ट एपीआई में आपको क्या रिटर्न करना है, जो भी आपका नेक्स्ट इंटीजर होगा नेक्स्ट लिस्ट में वो। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। हमें यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट दी है। हमारी लिस्ट में 1 2 3 एलिमेंट है और हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये अपने आप में एक लिस्ट है। सेकंड एलिमेंट क्या है, आपका इंटीजर है। थर्ड एलिमेंट आपका अपने आप में एक लिस्ट है। तो जब आप इस लिस्ट को फ्लैटन करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करोगे। जो भी सबसे पहले आएगा वो आपका 1 आ गया, फिर जो भी इसके बाद आएगा 1 आ गया, फिर 2, फिर 1, फिर 1। आपको इस तरह से 5 इंटीजर की फ्लैटन लिस्ट बनेगी। फिर मान लो इस पर आप कॉल करते हो नेक्स्ट, कि मुझे नेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो स्टार्टिंग में आपको ये 1 रिटर्न करना है। फिर उसके बाद आपका कॉल होता है हैज नेक्स्ट। तो क्योंकि अभी आपकी लिस्ट में ये 4 एलिमेंट बचे, आपने इस एलिमेंट को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद भी आपके पास 4 एलिमेंट बचे हैं, तो आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू। फिर अगर नेक्स्ट कॉल होता है तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है, तो आपको ये रिटर्न करना है। फिर नेक्स्ट कॉल होता है तो ये रिटर्न करना है, नेक्स्ट कॉल होगा ये रिटर्न करना है, नेक्स्ट कॉल होगा ये रिटर्न करना है। अब हमने सारे एलिमेंट्स को कंज्यूम कर लिया। तो अगर अब हमारी हैज़ नेक्स्ट ये एपीआई कॉल होगी तो हमारे पास क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना है और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपने सारी एपीआईज के रिजल्ट करेक्टली आंसर किए तो आपका प्रोग्राम पास हो जाएगा। अगर एक भी एपीआई का रिजल्ट गलत कॉल हो गया तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। जैसे अगर इस वाली को ले 146, हमारी फ्लैटन लिस्ट क्या बनेगी, 146 ये बनेगी। इसमें अगर हम नेक्स्ट कॉल करें तो हमारा 1 आएगा, फिर नेक्स्ट दोबारा कॉल करेंगे तो 4 रिटर्न होना चाहिए, फिर नेक्स्ट दोबारा रिटर्न करेंगे तो 6 कॉल होना चाहिए। इसके बाद हमारा एरे खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर हैज़ नेक्स्ट कॉल करेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इससे पहले कहीं भी यहाँ पर कहीं पर भी कॉल करेंगे तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। नाउ इसके साथ हमें कुछ हेल्पर फंक्शन दिए हुए, जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि लिस्ट का ये जो करंट एलिमेंट है ये इंटीजर है या फिर अपने आप में एक लिस्ट है। जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, लिस्ट है, और ये क्या है, इंटीजर है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि लिस्ट का ये वाला एलिमेंट इंटीजर है या फिर अपने आप में एक लिस्ट है, तो उसके लिए हमें दो एपीआई दी हुई है। हम इस एपीआई को कॉल कर सकते हैं और इससे पता कर सकते हैं कि ये जो करंट एलिमेंट हम देख रहे हैं ये इंटीजर है या फिर लिस्ट है। अगर इंटीजर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, अगर लिस्ट होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। नाउ हमें ये पता चल गया कि उस पोजीशन में मान लो इंटीजर है, तो हम उस इंटीजर को गेट कैसे कर सकते हैं कि उस इंटीजर पर एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कौन सा इंटीजर है। उसके लिए हमें एपीआई दिया है गेट इंटीजर। अगर हम गेट इंटीजर कॉल करेंगे तो हमें एक्चुअल जो भी इंटीजर होगा वो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा हमें एक गेट लिस्ट ये एपीआई भी दी हुई है। अगर हमारे करंट इंडेक्स पर हमारी लिस्ट होगी तो हमें वो लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज इंटीजर, वहाँ पर इंटीजर है या नहीं है। अगर ट्रू आया, हमारा इंटीजर आया, तो हम गेट इंटीजर की हेल्प से उस इंटीजर को गेट कर सकते हैं। और अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आया यानी कि वहाँ पर लिस्ट थी, तो हम गेट लिस्ट की हेल्प से उस लिस्ट को गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस आइटरेटर को इम्प्लीमेंट करना है जिसमें हम इज इंटीजर, गेट लिस्ट इन एपीआईज का यूज़ करेंगे। और हमारी 3 एपीआईज दी होंगी। सबसे पहली क्या होगी, इनिशियलाइजेशन की एपीआई, फिर सेकंड नेक्स्ट, फिर हैज़ नेक्स्ट। इन 3 एपीआईज का रिजल्ट हमें रिटर्न करना है। सबसे पहले हमें नेस्टेड लिस्ट ये पूरी लिस्ट दे देंगे। हम चाहें तो इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या फिर इसको फ्लैटन करके फ्लैटन लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस लिस्ट के साथ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये दो एपीआई नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट, ये दो एपीआई कॉल होगी। जब भी नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी तो हमें क्या करना है, जहाँ पर अभी हमारा इंडेक्स होगा उस पर जो भी इंटीजर होगा वो रिटर्न करना है। और हैज़ नेक्स्ट में क्या करना है, अगर हमने सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट नहीं किया तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर हम यहाँ पर जो हमें नेस्टेड लिस्ट पास होगी इसको फ्लैटन करके एक एरे में स्टोर कर लें, एरे या फिर एक वेक्टर में स्टोर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट में हमारा क्या रह जाएगा, सिंपल हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिससे हम करंट इंडेक्स को ट्रैक कर सकें। मान लो मैंने एक करंट वेरिएबल ले लिया जिसको स्टार्टिंग में 0 मान लिया, तो जब भी मेरा नेक्स्ट आएगा मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ,
उस एरे का करंट ये वाला तो रिटर्न कर दूं और फिर इस करंट को प्लस प्लस कर दूं। मुझे एरे का करंट ये वाला एलिमेंट रिटर्न करना है और फिर करंट को प्लस प्लस करना है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एरे का करंट यहाँ पर प्लस प्लस, या तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर लूँ, या फिर सिंपल एक टेम्प में स्टोर करा लूँ, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ करंट, करंट प्लस प्लस, और टेम्प को मैं रिटर्न कर दूँ। ये कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे बस क्या करना है, जो भी मेरा करंट जो करंट इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होगा उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दूँ और अपने इस वेरिएबल को करंट को इंक्रीमेंट कर दूँ, एक आगे ले जाऊँ। और हैज़ नेक्स्ट में मुझे क्या करना होगा, जहाँ पर भी मेरा इंडेक्स होगा बस उसे क्या देखना है कि वो मेरा वैलिड रेंज में तो है। वैलिड रेंज में कब होगा, जब मेरा ये इंडेक्स जो भी मेरा एरे या फिर वेक्टर का साइज होगा उससे कम होगा। अगर इक्वल या ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हम सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर चुके हैं और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस करंट को हमारे साइज से कंपेयर कर लेंगे। अगर करंट हमारा साइज से छोटा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस नेस्टेड लिस्ट को एक एरे या वेक्टर में स्टोर कर पाएँ फ्लैट करके, तो सिंपली हमें नेक्स्ट और हैज़ नेक्स्ट ये एपीआई में तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही हमारा सिंपल कोड हो जाएगा। अब हम इस नेस्टेड लिस्ट को स्टोर कैसे करें, स्टोर करने के लिए मान लो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, मैं एक वेक्टर में स्टोर करूँगा। किस टाइप का होना चाहिए मेरा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि मुझे फ्लैट करके स्टोर करना है तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ। अब मुझे नेस्टेड लिस्ट, ये लिस्ट है, ये लिस्ट में क्या है, यहाँ पर मेरी लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा कि मैं इस पर लूप लगा दूंगा और मेरा हर एक एलिमेंट को स्कैन करूँ। जो भी मेरी ये नेस्टेड लिस्ट है इसके हर एक एलिमेंट को स्कैन करूँ। सबसे पहले मुझे ये एलिमेंट पास होगा, ये एलिमेंट क्या है, लिस्ट है, लेकिन डायरेक्ट तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इज इंटीजर, इस एपीआई की हेल्प से पता चलेगा। मुझे कुछ इंटरफेस दिया था कि इंटीजर है या नहीं है, तो मैं चेक कर लूँगा कि एक्स मेरा इंटीजर है या नहीं है। मैं इस एक्स पर वो एपीआई को कॉल कर दूंगा और ये पता कर लूँगा कि वो इंटीजर है या नहीं है। अगर वो इंटीजर है, मान लो इसका रिजल्ट मेरा आया ट्रू, अगर वो इंटीजर है तब तो सिंपली मुझे क्या करना है, वेक्टर में ये स्टोर करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर में पुश बैक, वेक्टर के लास्ट में इसको स्टोर कर लो। और स्टोर कैसे करूँगा, अगर इंटीजर है तो मुझे किससे मिल रहा था, गेट इंटीजर, एक्स डॉट गेट इंटीजर, ये वाली एपीआई कॉल करके मैं इसमें स्टोर कर लूँगा। अगर यहाँ से मुझे रिजल्ट फॉल्स आया कि भाई ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिस्ट है। और लिस्ट मुझे कैसे मिलेगी, गेट लिस्ट, इससे मिलेगी। मैं इस एपीआई को कॉल कर दूंगा और अब मुझे ये लिस्ट मिल गई तो मुझे इसको भी फ्लैटन करना है। तो मैं रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जो भी हम ये रिकर्शन का फंक्शन लिखेंगे इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा। बेसिकली हम इस लिस्ट को फ्लैटन कैसे करेंगे, हम रिकर्शन का यूज़ करके फ्लैट करेंगे। हम सबसे पहले करंट एलिमेंट को देखेंगे। अगर ये हमारा इंटीजर है तो हम डायरेक्ट वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। अगर ये हमारा इंटीजर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिकर्सिवली इस लिस्ट को पहले फ्लैटन करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक बार हम इसका ओवरऑल कोड देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ आएगा। हमें ये नेस्टेड क्लास आइटरेटर की 3 एपीआई इंप्लीमेंट करनी थी। नेस्टेड आइटरेटर हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फिर हमारी नेक्स्ट एपीआई, हमारी हैज नेक्स्ट एपीआई। हमारे कंस्ट्रक्टर में हमें जो नेस्टेड लिस्ट है वो दी हुई थी। हम कह रहे हैं कि हम इसमें इस लिस्ट को फ्लैट करके स्टोर कर लेंगे। स्टोर किस में करेंगे, हमारे एक वेक्टर में। किस टाइप का वेक्टर, इंटीजर टाइप के वेक्टर में हम उसे स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक फ्लैटन ये फंक्शन लिख दिया। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली हमारी नेस्टेड लिस्ट को फ्लैट करेंगे। मान लेते हैं हमारी लिस्ट ये है 1,1,2,3,3। मान लेते हैं ये हमारी लिस्ट है। तो हम इस लिस्ट पर लूप लगाएंगे। हमारी लिस्ट में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमारा ये पास होगा, हमारे आईटी में ये आ जाएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इंटीजर है या लिस्ट है, उसके लिए हमें इंटरफेस दिया हुआ था। क्या इंटरफेस था, इज इंटीजर, कि ये वाला एलिमेंट इंटीजर है या फिर आपका लिस्ट है। तो हम इज इंटीजर इस एपीआई को कॉल करेंगे। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है यानी कि यहाँ पर इंटीजर है, तो हमें डायरेक्ट उसे वेक्टर में स्टोर कर लेना है। हम वेक्टर में इसे पुशबैक कर देंगे, किसकी हेल्प से, गेट इंटीजर। गेट इंटीजर हमें क्या देगा, वहाँ पर जो भी इंटीजर होगा वो दे देगा। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हमारी लिस्ट है और हमें उसको फ्लैट करना है। तो हम इसी फंक्शन को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, it.getList। इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो हमारी लिस्ट होगी वो हमें मिल जाएगी और हम उसको फ्लैटन के लिए भेज देंगे।
कि इस लिस्ट को फ्लैट करके दे दो, फिर जब ये यहाँ पर रिटर्न होगा तो हम लूप में वापस आएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे 2 को पार्स करेंगे। तो ओवरऑल हमारा फ्लो किस तरह से चलेगा, सबसे पहले हम इस लूप पर आएंगे, इसके अंदर जब पास करेंगे तो हमारा ये एलिमेंट, स्टार्टिंग में ये एलिमेंट आएगा, हम यहाँ से चेक कर लेंगे ये इंटीजर है या नहीं है, नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे। हम id डॉट गेट लिस्ट, बेसिकली इससे हमें क्या मिलेगा, ये 1,1 ये मिलेगा, इसको अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। फिर हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हमारे लूप में इस पर लूप लगेगा। इस पर लूप लगने का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, यानी कि पहले हमें ये एलिमेंट इस पर लूप लगेगा। फिर क्या हुआ, हम चेक करेंगे इंटीजर है, यस ये तो सिंगल एलिमेंट है तो यहाँ पर इंटीजर है, तो उसको हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो हमारे वेक्टर में अभी क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट पर आएंगे, इसे चेक करेंगे, ये भी इंटीजर है तो इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। अब हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, तो हम इसके एंड पर आएंगे और जहाँ से हमारा रिकर्शन कॉल हुआ होगा वापस यहाँ पर चले जाएंगे। उस रिकर्शन में क्या था, अभी हमारा ये एलिमेंट पास हुआ था, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट इस पर जाएगा, हमारा फॉर लूप चल रहा था, इस पर जाएगा, इस पर चेक करेगा ये क्या है, ये हमारा इंटीजर है तो डायरेक्ट इसको हम स्टोर कर लेंगे। हम यहाँ पर इसको स्टोर कर लेंगे, वापस इस लूप में आएंगे। अब हमारा ये एलिमेंट आएगा 3,3, हमारा ये एलिमेंट आएगा। अब ये क्या है, ये लिस्ट है, तो हम यहाँ पर आएंगे, रिकर्सिवली इस लिस्ट को अपने फंक्शन में पास कर देंगे और फिर इस पर फिर से लूप लगाएंगे। लूप लगाते टाइम क्या होगा, हमारा 3 इस पर आएगा, ये इंटीजर है इसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इस पर आएगा, ये भी इंटीजर है इसको भी हम स्टोर कर लेंगे और फिर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। हम रिकर्शन से वापस यहाँ पर आ जाएंगे और नेक्स्ट जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो यानी कि हमारा ये वाला ओरिजिनल रिकर्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास लिस्ट क्या स्टोर हो जाएगी, 1,1,2,3,3 3। हमारी नेक्स्टेड लिस्ट की फ्लैटन फॉर्म में लिस्ट स्टोर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट ये दो एपीआई कॉल होंगी। इसको ट्रैक करने के लिए कि अभी हमारा इंडेक्स कहाँ पर है, हमने एक करंट वेरिएबल ले लिया जो क्या ट्रैक करेगा कि अभी हमारा इंडेक्स कहाँ पर है। स्टार्टिंग हमारा इंडेक्स 0 पर होगा तो हमने इसमें 0 स्टोर करा लिया। हमारे पास कॉल आई हैज नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 5 है, हम 0 को 5 से कंपेयर करेंगे, लेस है, यानी कि अभी हमारी लिस्ट में एलिमेंट बचे हैं, अभी हमारी फ्लैटन लिस्ट में एलिमेंट बचे हैं, तो हम यहाँ से 2 रिटर्न कर देंगे। हम ट्रू रिटर्न करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ये कॉल हो जाएगा कि बताओ फिर इस करंट इंडेक्स पर एलिमेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ करंट जो भी इस इंडेक्स पर एलिमेंट होगा ये रिटर्न कर देंगे और साथ में अपने इंडेक्स करंट प्लस प्लस, यानी कि अब हमारा इंडेक्स इस 1 पर आ जाएगा। हमारा इंडेक्स पहले 0 पर था, अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन हमारे पास हैज नेक्स्ट एपीआई आएगी, यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्यों 1 लेस देन 5 है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। फिर नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी तो हम 1 को रिटर्न कर देंगे और अब हमारा करंट क्या हो जाएगा, 2। अगेन हैज नेक्स्ट में आएगा, 2 रिटर्न कर देंगे, 2 लेस देन 5 है। फिर नेक्स्ट पे आएगी, हम 2 रिटर्न कर देंगे और अपने नेक्स्ट को एक आगे ले जाएंगे। अब हमारा करंट किस पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। अभी भी 3 5 से छोटा है तो हैज नेक्स्ट का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये 3 रिटर्न कर देंगे और अपने करंट को 4 पर ले जाएंगे। 4 अभी भी 5 से छोटा है तो हैज नेक्स्ट का आउटपुट ट्रू आएगा। हम नेक्स्ट एपीआई में ये वाला 3 रिटर्न करेंगे और अपने नेक्स्ट को आगे ले जाएंगे। करंट अब हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, लेस देन 5 कंपेयर करूंगा क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हैज नेक्स्ट मेरा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमारा नेक्स्ट एपीआई कॉल ही नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद बस हमारा प्रोग्राम क्या चेक करेगा कि जो ये हमें वैल्यूज रिटर्न हुई 1 1 2 3 3 ये सारी सही थी या नहीं थी। अगर सही थी तो हमारा आउटपुट करेक्ट है, अदरवाइज हमारा आउटपुट करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम वर्क करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमारी नेक्स्ट लिस्ट को फ्लैटन इस फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट इन दोनों एपीआई का रिजल्ट रिटर्न करते जाएंगे। इसकी हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, अगर आप यहाँ पर देखो, हम जो लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे थे, हर एलिमेंट को हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे थे। जैसे हमारी लिस्ट क्या थी, 1 1 2 3 3, ये हमारी लिस्ट थी। इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले इस एलिमेंट को कर रहे थे, फिर इसके अंदर हर एक एलिमेंट को एक एक बार कर रहे थे और फिर आगे बढ़ जा रहे थे। तो जितने भी हमारे टोटल इंटीजर्स होंगे 1 1 2 3 3 5 इंटीजर्स हैं, उतने टाइम हमारा ट्रैवर्सल चलेगा। हम रिकर्सिवली कर रहे हैं लेकिन हर एक एलिमेंट एक ही बार ट्रैवर्स हो रहा है। तो इस फंक्शन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ एन, जितने भी हमारे नेक्स्ट लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स होंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एपीआई, ये तो हमारी ऑफ 1 है और हैज नेक्स्ट ये भी हमारी ऑफ 1 है। तो ये दोनों ही एपीआईज अगर हमारी एन कॉल्स होंगी तो टोटल ऑफ एन ही टाइम मिलेगी, ये भी ऑफ एन ये भी ऑफ एन, अगर हमारी एन कॉल्स होंगी तो। और ये वाला तो हमारा एक ही बार चलेगा, तो हर एक एपीआई हमारी क्या है, ऑफ एन टाइप की है। तो ओवरऑल हमारा टाइम क्या जाएगा, ऑफ एन। और हमारा स्पेस क्या रहेगा,
हमने इस लिस्ट को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर लिया है। इस वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, जितने भी हमारे ओरिजिनल नेस्ट लिस्ट के अंदर इंटीजर्स होंगे, उसको अगर हम n माने तो हमारे टोटल O ऑफ n इतने साइज का स्पेस लगेगा। तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही क्या रहेगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।